कचरा कचरा कचरा, हाँ ये वाला नहीं, थोड़ा और कचरा। स्मॉग, पोल्यूशन, सड़ती नालियां, ओवरफ्लोइंग गटर, बारिश में वाटर लॉगिंग, कचरा कचरा और भी ज्यादा कचरा। इंडिया आज वेस्ट और पोल्यूशन के नीचे दब चुका है। लैंडफिल्स ओवरफ्लो हो चुके हैं, नदियां जहर बन रही हैं और शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है। और इसके पीछे सिर्फ पॉपुलेशन या डेवलपमेंट नहीं है, असली वजह है बैड हैबिट्स, जीरो सिविक सेंस, करप्शन और सिस्टेमिक इनएफिशिएंसी। सालों से प्रॉमिसेस किए गए, पॉलिसीज बनी, बजट्स रिलीज हुए, पर ग्राउंड रियलिटी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा स्केल हो गई। और आज ये क्राइसिस एक ऐसी चुड़ैल बन चुकी है जिसके चंगुल से निकलना मानो इम्पॉसिबल हो। लेकिन इस ब्रोकन सिस्टम के बीच में कुछ स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज ने एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा। अगर सिस्टम्स फेल हो चुके हैं तो क्या हम उन्हें सुधार नहीं सकते, या फिर क्या हम उन सिस्टम्स के बाहर सॉल्यूशंस बिल्ड नहीं कर सकते? क्या सिस्टम्स वो डेवलप कर पाएंगे जो गवर्नमेंट्स और ब्यूरोक्रेसीज देश को कई दशकों में नहीं दिला पाए? क्या बिना सरकारी इंटरफेरेंस के हम अपनी सड़कें, नदियां और पब्लिक प्लेसेस क्लीन कर सकते हैं? या फिर ये भी बस एक और नैरेटिव है, अच्छा सुनने में पर इम्पॉसिबल रियलिटी में? आज हम इंडिया के गंदे होने के रियल रीजंस एक्सपोज करेंगे और फिर डाइव करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में जहां फाउंडर्स प्रॉब्लम्स पर स्पीचेस नहीं देते, उन्हें प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेसेस में कन्वर्ट करते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक नया आइडिया जहां प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। आज हम इस सब्जेक्ट पर डीप डाइव करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द स्पॉन्सर्स ऑफ द शो टुडे, मारिसू परफ्यूम्स। आज मार्केट में 400-500 रुपए के ठीक ठाक परफ्यूम्स मिल जाते हैं, पर अगर आप ट्रूली वर्ल्ड क्लास लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इट्स टाइम टू अपग्रेड टू मारिसू। डायमंड कट बॉटल्स, gold crafted packaging and 100% grain alcohol sourced directly from Germany, और ultra luxurious essential oils जो सिर्फ स्मेल नहीं आपकी प्रेजेंस को डिफाइन करते हैं। इसीलिए मारिसू सिर्फ एक परफ्यूम नहीं है, एक परफेक्ट गिफ्ट भी है। लुक एट द ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड दिस इज एडमायर्ड इन various parts of the world including Italy, India and UK. Marisu isn't for everyone and that is exactly the point. अभी फिलहाल वेबसाइट और Amazon पर अमेजिंग डील्स ऑन है, सो टेक द एडवांटेज ऑफ द सेम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। चलिए समझते हैं इस गंदगी वाली चुड़ैल के 4 असली सर। नंबर 1, भारत के लोग। चिप्स का पैकेट, घर का गार्बेज फेंको सड़क पे। अपना घर साफ रहे, बस जहां मन किया थूक दिया, जहां मन किया। इंडिया हर साल 620 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट करता है और 40% से ज्यादा बिना प्रोसेस किए हुए डंप हो जाता है। चुड़ैल का सर नंबर 2। एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि सच में सफाई किसे कहते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। भारत के बाहर जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और इंडिया में हमने बहुत साफ सड़क, हवा और नदियां देखी ही नहीं। चुड़ैल का सर नंबर 3। नो पनिशमेंट, ओनली एंटाइटलमेंट। मैंने कई बार लोगों को गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए सुना है, यार लोग ऐसे ही हैं, सब कुछ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, बात सच है। लेकिन इंडिया की पब्लिक प्यार से मानने वाली पब्लिक नहीं है। पनिशमेंट का डर नहीं और हर कोई अपने मन से अपने आप को महाराजा ही समझता है। हम कचरा फैलाएंगे, सफाई करना किसी और का काम है। एंड चुड़ैल का सर नंबर 4, गवर्नमेंट फेलियर। 50 करोड़ में से 10 करोड़ हमने ईमानदारी से अपने लिए रख लिया। कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सिर्फ 10 करोड़ रखा। प्रोजेक्ट असाइन होने से पहले ही आधे पैसे बट गए, जो बचे वो किसी आलसी सिस्टम ने खराब कर दिए और घटिया क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बने हुए रोड ने सारा कचरा फैला दिया। गवर्नमेंट ने लिया जीरो ओनरशिप और जब वो खुद ही अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टूटा कंस्ट्रक्शन मटेरियल फेंका पड़ा है, नदियों और समुद्र में अनलिमिटेड केमिकल्स जा रहे हैं, तो सरकार पब्लिक को भी किस मुंह से कहे कि भैया सफाई रखो। हम इस चुड़ैल वाली चार्ट पर आते रहेंगे, पर आप देख रहे हैं कि ये समस्याएं कितनी बड़ी और गंभीर हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ न्यू एज स्टार्टअप्स आगे आए हैं जिन्हें हम इम्पैक्ट प्रोनर्स भी कहते हैं। अब ये क्या नाम है? तो बेसिकली इम्पैक्ट प्रोनर एक एंटरप्रेन्योर ही है जो पैसों की प्रॉफिट्स के साथ साथ समाज के प्रॉफिट के लिए भी काम करता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई एनजीओ या सोशल एक्टिविस्ट नहीं जो डोनेशन पर चल रही हो। ये एक प्रॉपर बिजनेस है
और उनका प्रॉफिट केवल पैसा कमाना नहीं, समाज के प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन ढूंढ के लाना है। आज हम ऐसी 2 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। जिस पहली कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है रिसाइकल। रिसाइकल ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला। भारत में 65 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें सिर्फ 43 मिलियन टन कलेक्ट किया जाता है और उसमें भी केवल 12 मिलियन टन ट्रीट किया जाता है। यानी 31 मिलियन टन वेस्ट सिर्फ वेस्ट यार्ड में ही डंप हो जाता है। और यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी का आइडिया पनपता है। रिसाइकल बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्क्रैप कलेक्टर्स, रिसाइकलर्स, ब्रांड्स और म्यूनिसिपैलिटीज को एक सिंगल मार्केट प्लेस पर कनेक्ट करता है। प्राइस, डिस्कवरी, ट्रेसेबिलिटी और स्केल का साथ। सीधी और सिंपल भाषा में कहें तो रिसाइकल is equals to Amazon या OLX but for recyclable products. प्लास्टिक हो, मेटल हो, पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स से लेकर फैक्ट्रीज तक सब अपना मटेरियल लिस्ट कर सकते हैं। बायर्स ओपनली बिड करते हैं, प्राइसेस रियल टाइम होते हैं, पार्टनर्स वेरीफाइड होते हैं और ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली जीएसटी कंप्लायंट। और साथ ही साथ हर किलो वेस्ट कंप्लीटली ट्रेसेबल और ऑडिटेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्क्रैप इकोनॉमी पहले ऑफलाइन, ओपेक और फ्रैगमेंटेड थी, वो अब ट्रांसपेरेंट है, ट्रैक्ड है और कंप्लीटली स्केलेबल इकोसिस्टम का हिस्सा है। आज रिसाइकल किसी एक शहर या एक कॉलोनी तक सीमित नहीं है। वो 30 से ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं, जहां 4 लाख से ज्यादा वेस्ट इकोसिस्टम प्लेयर्स कनेक्टेड हैं, 100 ब्रांड्स इंटीग्रेटेड हैं, 47 म्यूनिसिपैलिटीज ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्रीगेटर्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी वो सारा प्लास्टिक, मेटल और ई वेस्ट जो जमीन के अंदर जाकर पर्यावरण को दूषित कर रहा था, उसे बाहर निकालकर फिर से काम पर लगाया जा रहा है। और ये हो पाया है क्योंकि कुछ लोगों ने एक बेहतर भारत और एक स्वच्छ विश्व का सपना देखा है। मेरी तरफ से पूरी की पूरी रिसाइकल टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइनली कमेंडेबल है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग इंडिया एंड हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। जिस दूसरी कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। इसका नाम है फूल। फूल की कहानी शुरू हुई कानपुर के गंगा जी के घाट से। हर दिन मंदिरों और पूजा में हजारों किलो फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। पर क्योंकि ये भगवान पर चढ़ाया जाता था, इसे कचरे में भी नहीं फेंक सकते थे, इसलिए इसे गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता था। हम तो उसे सेक्रेड कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रकृति के लिए ये हजारों लाखों किलो फूल, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और भरपूर मात्रा में ये सारी चीजें होती हैं, ये सब बहुत ज्यादा हानिकारक है। साथ ही यही पानी फिल्टर होकर वापस आपके हमारे पास पीने को भी आता है। तो अगर थोड़ी भी फिल्ट्रेशन में कमी रह गई तो आप भी ये जहरीला पानी पिएंगे। फूल के फाउंडर्स अंकित अग्रवाल और अंकित कुमार ने इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं, इनोवेट किया। उन्होंने फूलों को रिसाइकिल नहीं किया बल्कि अपसाइकिल किया। एक ऐसा प्रोसेस जिसको उन्होंने खुद डेवलप किया और नाम दिया फ्लावर साइक्लिंग। मंदिरों से निकला हुआ फूल अब चारकोल फ्री इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती बन रहा था। साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बन रहा था और सबसे खास बात, पेटेंटेड फ्लेदर यानी कि फ्लावर से बना हुआ लेदर बन रहा था। एनवायरनमेंट के लिए मैसिव सेफ्टी और एक नए मार्केट का क्रिएशन। इस प्रोसेस का इंपैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं था। फूल ने हंड्रेड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन को डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट भी दी। पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स करती थी, अब वो फ्लावर साइकिल करके रेगुलर वेजेस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्न कर रही थी। फूल अब कानपुर, वाराणसी, तिरुपति और बहुत सारे फेमस मंदिरों वाले शहरों में ऑपरेट करता है। 40,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा फ्लोरल वेस्ट नदियों में जाने से रोकता है। और जैसा हमने पहले देखा, ये कोई चैरिटी का प्रोजेक्ट नहीं, ये एक बिजनेस ड्रिवन चेंज है। फूल ने दिखाया कि अगर प्रोडक्ट नेचुरली बायोडिग्रेडेबल हो और मार्केट इकोनॉमिक्स अलाइन करें तो एनवायरनमेंट प्लस सोसाइटी दोनों को बेनिफिट्स होता है और प्रॉफिट भी बनता है। बट इज दिस इनफ? Sadly, not even close. If we go back to our problem chart, हम ये देखते हैं कि स्टार्टअप्स एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म तो ला सकते हैं, पर उनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है जो बड़े चेंजेस ला सकें। जैसे
ये दोनों प्रॉब्लम्स। याद कीजिए कोविड का समय, मास्क कोई नहीं पहनना चाहता था, पर सरकार ने पुश किया और फाइन्स लगाए। पॉइंट ये है कि हमारी पब्लिक प्यार से सुनने वालों में से नहीं है। कड़ी एग्जीक्यूशन और फाइन्स जब तक लागू नहीं किए जाएंगे तब तक लोगों का सड़कों पर थूकना, कचरा फेंकना बंद नहीं होगा। साथ ही साथ उन्हें एजुकेट भी करना होगा कि सफाई जेन्युइनली क्या होती है। इन प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट को स्टार्टअप से हेल्प तो जरूर मिल सकती है, पर एग्जीक्यूट उन्हें करना पड़ेगा। चाहे वो डस्टबिन इंस्टॉलेशन हो हर जगह, डस्टबिन को पिकअप करके प्रॉपरली गार्बेज को ट्रीट करने की कोई प्रक्रिया हो, लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स हो, या यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए एजुकेट करने के लिए, या कुछ भी और करने के लिए, इन सारे मैकेनिज्म्स में स्टार्टअप्स सरकार की डेफिनेटली काफ़ी एफिशिएंटली हेल्प कर सकते हैं। बट एग्जीक्यूट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर केवल गवर्नमेंट बॉडीज के पास है। फिर आ जाते हैं दूसरी रो की प्रॉब्लम्स पर। अब ये वाली समस्या तो बहुत ज्यादा विशाल है। एरोगेंट सरकारी बाबू जो आपको कुछ भी नहीं समझते, अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप पर हंस देते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन, एमपी में गंदा पानी पीने से लोगों की डेथ, महाराष्ट्र में एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री का स्टार्ट होना जिसे इटली में बैन कर दिया गया था। इन सब का ना तो मेरे पास कोई जवाब है और ना कोई सुझाव। अगर ये बात किसी लीडर तक, किसी सीनियर लीडर तक पहुंच रही है जो जेन्युइनली देश के लिए कुछ करना चाहता हो, तो प्लीज आप ही सुझाव बताइए, क्योंकि लॉस तो सारे हैं पर इन्फोर्समेंट की और ऑनेस्टी की सर बहुत भारी कमी है। आज इंडिया के सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, बिहेवियरल हो या एनवायरमेंटल हो, और सोल्यूशन है प्रोफेशनल एक्सेलेंस और ऑनेस्ट लीडरशिप। हम ये बात फर्मली बिलीव करते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं। भारत में इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली इम्पैक्ट प्रोनर्स मौजूद हैं जो सिर्फ पैसा नहीं कमा सकते बल्कि सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि अच्छे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट चाहिए होता है। आज एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और सिर्फ 20 सेकेंड्स के एड में ना ब्रांड का विजन समझ में आता है, ना प्रॉब्लम और ना सोल्यूशन। और इसलिए ये चैनल एग्जिस्ट करता है। यहाँ फाउंडर्स आएंगे सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी बताने के लिए। यहाँ हम असल प्रॉब्लम्स को समझेंगे और प्रोडक्ट बेनिफिट्स डिटेल में दिखाएंगे। लाइव डेमो, ब्लाइंड टेस्टिंग और कंज्यूमर फीडबैक, जिससे लोगों को ब्रांड पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। अगर आप अपने कंपनी की अवेयरनेस चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो हम यहाँ लिंक्स लगाएंगे। अगर आप फंड रेज करना चाहते हो तो फ्यूचर में हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे। और अगर आप किसी नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ भी हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इस चैनल पर हमारा प्रयास सिर्फ व्यूज़ लाना नहीं है। हमारी कोशिश है कि आपकी ब्रांड इक्विटी स्ट्रांग हो, आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो और आप एक कंज्यूमर इनसाइट ड्रिवन प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया को सिर्फ स्लोगन्स नहीं, सिस्टम्स चाहिए, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए और इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनिए। और अगर आप एक फाउंडर हो, अपनी कहानी लेकर यहाँ आइए। हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे और साथ मिलकर इंडिया को बेहतर बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड यस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।